मैडम ने उसे थपथपाया और पूछा, क्यों मना कर रही है? माँ निशा की सुबकियाँ शुरू हो गई। पहले शांत हो जाओ, मैडम ने कहा। कहाँ तक और कैसे शांत रह सकती हूँ मैडम? हताश स्वर में निशा ने पूछा। पर हुआ क्या, यह तो बताओ। अपनी मैडम को भी नहीं बताओगी? निशा से रहा नहीं गया। मन का सारा दुख उमड़ पड़ा। मैं माता पिता की तीसरी लड़की हूँ ना। पहली दो बहनें, फिर मैं, मेरे बाद भाई बबलू, निमो दीदी जो मुझसे 2 साल बड़ी हैं, उनका भी स्कूल बंद क्योंकि बबलू को अंग्रेज़ी स्कूल में ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए। कम्मो दीदी सिलाई कढ़ाई करती हैं। मैं ही हूँ जो घर में बैठने की बात न मानकर पढ़ रही हूँ। फीस नहीं देनी पड़ती तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बबलू को अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 4,000 रुपये दिए थे बाबूजी ने, और हर महीने फीस और ट्यूशन अलग। मुझे आज स्कूल छुड़वाने की भी धमकी दी है। NCC कैंप में कैसे जाने देंगे? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अभी तो तुम शांत हो जाओ। तुम मिलकर अपने कार्यक्रमों की तैयारी करो। तुम्हारी माँ और बाबूजी को मनाना मेरी जिम्मेदारी। चलो अब मुंह धो डालो और अपनी क्लास टीचर से पूछकर मेरे पास कैंप की तैयारी के लिए आ जाओ। दूसरे दिन निशा का खिला हुआ चेहरा देखकर उसकी सहेलियां समझ गईं कि मैडम आशा ने निशा के माता पिता को मना लिया है और निशा कैंप में जाएगी। इससे पहले कि वे निशा से कुछ पूछती, स्कूल की घंटी बज गई। प्रार्थना के तुरंत बाद आशा
मैडम ने कैंप में जाने वाली लड़कियों को बुलाया। उसके बाद तो कार्यक्रम की तैयारियों में यूनिफॉर्म्स और कैंप के लिए सामान इकट्ठा करने में 3 दिन कैसे बीते पता ही न लगा। और फिर वह दिन भी आया जब वे कैंप पहुंची। पहले दिन से प्रारंभ हुआ कैंप जीवन। सुबह मैदान में परेड और सैनिक प्रशिक्षण, दोपहर को क्लासों में ट्रेनिंग, शाम को स्पर्धा और रात होते होते मनोरंजन के कार्यक्रम। इस टाइम टेबल के बाद तो थकावट से चूर चूर हो जाती थी सब। अंतिम दिन जब आखिरी स्पर्धा के बाद निशा के स्कूल को शील्ड मिली, तब सारी थकावट रफू चक्कर हो गई। आनंद विभोर होकर सब एक दूसरे को बधाई देने लगी। लो आ गई मेम साहब, अब जल्दी से लड़कों का पहरावा उतारकर काम में लग जाइए। आते ही माँ ने ताना कसा, कितने पैसे मिलेरी? ला तो बाजार से कुछ सौदा लाऊं। बाबूजी बोले। निशा के सारे सपने अपनी निम्मो दीदी के लिए साड़ी लाने के मन में ही रह गए। मिले हुए 150 रुपए बाबूजी को देकर निम्मो दीदी से लिपटकर वह रोने लगी। कोई बात नहीं निशा, अगले कैंप पर मिलेंगे तब ले आना, निम्मो समझा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। शर्मा जी का घर यही है क्या? जल्दी दरवाज़ा खोलिए। जोर से आवाज़ आई। निम्मो और निशा भागी। दरवाज़ा खोला तो वे सन्न रह गईं। बाबूजी को वरांडे में लिटा दिया गया था, आंखें बंद। वे बेहोश पड़े थे।
क्या हुआ? इन्हें पीछे से निशा की माँ चिल्लाई। पता नहीं बहन जी, यह हमारी दुकान के पास आ रहे थे कि लड़खड़ाकर गिर पड़े। जेब की डायरी से घर का पता मालूम हुआ तो हम यहाँ ले आए। लगता है दिल का दौरा पड़ा है। हे राम, यह क्या हुआ? मैं तो माँ ने रोना आरंभ कर दिया। दीदी, आप माँ को संभालो। बबलू जा भागकर कोने वाले डॉक्टर अंकल को बुला ला। शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। भाई साहब, आप टैक्सी मंगवा देंगे? निशा सतर्क होकर स्थिति संभालने लगी। इनकी तो सांस रुक गई। सब खत्म। एक आदमी बोला, चुप रहिए, आप भीड़ हटाइए। दीदी, माँ को अंदर ले जाओ, कहकर निशा ने बाबूजी की छाती पर जैसे फर्स्ट एड के शिक्षक ने NCC कैंप की क्लास में बताया था, वैसे ही मालिश करनी शुरू की। भगवान का नाम लेकर वह मलती रही। धीमे धीमे बाबूजी सांस लेने लगे। तभी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मरीज को देखकर बताया कि दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा।